हेलो गाइस, वेलकम इन टुडेज व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ए सेलर। सो आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कैडेट की लाइफ, कंटेनरशिप पे कैडेट की लाइफ कैसी रहती है। सो आज मेरे साथ एक ऐसा कैडेट है जो ऑलरेडी अपना सी टाइम कंप्लीट कर चुका है। आई मीन 21+ मंथ उसके हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ कोविड-19 उसका साइन ऑफ नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली नेक्स्ट स्पॉट पे वो अपना साइन ऑफ कर रहे हैं। साइन ऑफ करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा, तो इस वीडियो में हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके डे शेड्यूल के बारे में, उसके होल सी टाइम एक्सपीरियंस के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बनाने के लिए डिमांड किया था। सो आज फाइनली ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, ये है कैडेट मिस्टर अनंत चंद्राकर एंड अनंत, दीज आर माई लवली सब्सक्राइबर। सो मिस्टर अनंत, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपके डे शेड्यूल के बारे में और आपकी कुछ सी एक्सपीरियंस जो रहा उसके बारे में। सो आपको उसके आंसर देने हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी अपना एक्सपीरियंस और अपना पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करने में और आपके सब्सक्राइबर्स को बताने में, और जो एस्पायरिंग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के पेरेंट्स हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनको गाइडेंस देने में बिल्कुल मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। ओके आनंद, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपने मर्चेंट नेवी कब ज्वाइन की और आपका डिसीजन कैसे बना मर्चेंट नेवी में आने का। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मर्चेंट नेवी मैंने ज्वाइन की थी 2000 आई गेस तो 2017 में, आफ्टर पासिंग आउट माई +2। एंड मेरा डिसीजन ऐसे बना कि बचपन से मुझे यूनिफॉर्म जॉब बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, लाइक, और मेरा बचपन से सपना था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ, एंड उसके लिए मैंने ट्राई भी किया। मैं 11th एंड 12th मैंने वाइजैक डिफेंस अकेडमी से की है, विशाखापट्टनम में। देन उसके बाद 11th एंड 12th में मैंने एनडीए के लिए अटैम्प्ट किया। देन उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, वो मर्चेंट नेवी में आने वाला था। पहले मेरा कोई सीन नहीं था मर्चेंट नेवी में आने का, बट उसने मुझे इस प्रोफेशन के बारे में बताया, यहाँ के लाइफ के बारे में बताया। देन आई फाउंड इट मोर अट्रैक्टिव। देन वहाँ से मेरा प्लान बना एंड मैंने उससे और डिस्कस किया कि कैसे इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। देन उसने मुझे गाइडलाइंस दी, उसने मुझे बताया देहरादून के बारे में, दून डिफेंस एकेडमी। देन वहाँ से मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की। देन मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के अपना IMU CET क्लियर किया, आई गेस तो 2018 में। देन उसके बाद मैंने उससे डिस्कस किया एंड 2015 में मैंने अपना IMU CET क्लियर किया। देन उसके बाद मैं SCI MTI में मैंने अपना DNS कंप्लीट किया। एंड DNS कंप्लीट करने के बाद अराउंड 2017 में मैं पास आउट हुआ एंड मैंने अपनी फर्स्ट शिप ज्वाइन की अराउंड दिसंबर 17। ओके, जैसे आपने बताया कि आपने दिसंबर में आपने पहला जहाज ज्वाइन किया, तो जैसे आप ऑन बोर्ड आए तो आपका पहला दिन कैसा रहा उस जहाज पे। फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया अराउंड दिसंबर का महीना था। देन उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो शिप एंकर पे था। देन उस टाइम तो सब नया नया था मेरे लिए। जब मैं शिप पे आया, सब नया क्रू, नया कैबिन, सब नई चीज़ें, उनसे मिलने जुलने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। बट सबसे रोमांचक समय वो था मेरे लिए जब शिप ने सेल किया। अराउंड एक हफ्ते एंकर में खड़े रहने के बाद जब शिप सेल हुआ, देन तो फर्स्ट टाइम मैं ब्रिज पे गया एंड द सिनेरियो वाज माइंड ब्लोइंग। मीन्स ऐसा लग रहा था कि सुपर HD क्वालिटी में किसी ने सामने व्यू चला दिया है समंदर का, लहरें उठ रही हैं। एंड मुझे देख के मीन्स आई वॉज अट्रैक्टेड टू इट। मतलब मुझे वो पहला दिन था जब मुझे समुंदर से प्यार हो गया। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपका डे शेड्यूल क्या रहता है। आई मीन आपका डे स्टार्ट कहाँ से होता है, आपकी ड्यूटी टाइम क्या रहता है जहाज पे। वैसे तो कैडेट्स की बहुत बिजी लाइफ होती है, रेस्ट आवर उनको बहुत कम मिलता है। मीन्स अराउंड दिन में हमको 7 घंटे भी सोने मिल जाए, 6 घंटे भी सोने मिल जाए, देन बहुत है वो। कई कई बार तो ऐसा होता है कि हम 4-5 घंटे सोते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock मैं उठ जाता हूँ, मुझे वेकअप कॉल मिल जाता है 3:45 को। देन 4 o'clock मैं ब्रिज पे जाता हूँ एंड वहाँ जाके मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, ग्रीन टी वगैरह पीता हूँ, तो उससे नींद खुल जाती है मेरी। ओके, जब आप ब्रिज पे रहते हो वो, तो ब्रिज पे आपका क्या काम रहता है। ब्रिज पे जाते ही पहले मैं देखता हूँ शिप का कोर्स क्या है, कौन से कोर्स पे शिप चल रहा है, और वो कोर्स वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उधर से डाइवर्ट हो चुका है। देन उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि कंपास प्रॉपरली, दोनों के बीच में मैग्नेटिक कंपास एंड जायरो कंपास के बीच में एरर तो नहीं शो कर रहा है। एंड उसके बाद
सारे इक्विपमेंट चेक करता हूँ, लाइक VHF चैनल प्रॉपरली उसका साउंड मेंटेन्ड है कि नहीं, और चैनल 16 में वो सेट है कि नहीं, एंड इफ़ वी आर अप्रोचिंग पोर्ट तो उसका चैनल सेट है कि नहीं, मीन्स प्रॉपर सारे इक्विपमेंट्स हम चेक करते हैं। देन उसके बाद मैं चार्ट्स देख लेता हूँ, लाइक एक्डिस में, एंड उसका अल्टरनेटिव है पेपर चार्ट। देन पेपर चार्ट में भी हम रूट प्लानिंग करते हैं, तो उसमें मैं पोजीशंस डालता हूँ, मीन्स हमारा शिप एवरी आवर कहाँ उसका पोजीशन है। एंड उसके बाद हमारा लुकआउट का काम रहता है, लाइक सामने कोई शिप आ रहा है, या फिर इन केस कोई बार्ज है या फिर कोई रिग है, तो उनसे कोलिजन ना हो जाए, उसके अवॉइडेंस के लिए हम प्रॉपर लुकआउट रखते हैं। तो जो जायरो कंपास होता है हमारा, तो हम उसका एरर लेते हैं, लाइक उस जो ट्रू एजमत है एंड जायरो एजमत है, वो थोड़ा टेक्निकल बातें हो गई, बट हम ये देखते हैं कि वो कंपास हमारा प्रॉपरली हेडिंग हमारी शिप की शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन उसके बाद पेपर वर्क्स होते हैं, लाइक मोमेंट बुक होता है एंड लॉग बुक होता है। लॉग बुक इन द सेंस कि हमने 4 घंटे में क्या क्या काम किया, प्रॉपरली हम उसमें लॉग डाउन करते हैं, नोट करते हैं कि 4 घंटे की वॉच में हमने क्या क्या किया। ओके, सो ब्रिज की टाइमिंग आपकी क्या रहती है? आप ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कब नीचे आते हैं? मेरा वॉच टाइम मॉर्निंग 4 to 8 रहता है विद चीफ ऑफिसर। ऑफ कोर्स हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर चीफ ऑफिसर ही होते हैं। देन 8 o'clock में 8 o'clock मीन्स अराउंड 8:15 तक मैं नीचे आ जाता हूँ। देन 8:30 को हमारा ब्रेकफास्ट होता है। देन 8:30 to 8:45 में ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन 8:45 to 9:30 मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। ओके, सो आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद आपका क्या काम रहता है? मतलब क्या टाइमिंग रहती है? किस टाइम पे आप डेक पे जाते हो? डेक पे क्या क्या काम रहता है? तो ब्रेकफास्ट के बाद हम 9:30 को डेक पे जाते हैं। 9:30 को हम मैं करेंटली अभी कंटेनर शिप पे हूँ, तो यहाँ की लैशिंग होती है, तो लैशिंग चेक करते हैं। और कंटेनर लाइक वेरियस काइंड ऑफ कंटेनर्स वी हैव, रिफ़र कंटेनर, तो रिफ़र कंटेनर के टेम्परेचर मॉनिटर करने पड़ते हैं, लाइक वो नेगेटिव में होने चाहिए। एंड वो टेम्परेचर नोट डाउन करने के बाद हम BCR में नोट डाउन कर लेते हैं। एंड उसके बाद 11 o'clock को हम फिर वापस आते हैं। उसके बाद हमारा जूस टाइम होता है, और जूस ब्रेक हमारा 11:30 को कंप्लीट हो जाता है। देन वो चीफ ऑफिसर ने ऑलरेडी प्लान किया होता है मॉर्निंग को कि क्या क्या काम किसको अलॉट करना है। देन वो हमें सवेरे ही बता देते हैं, लाइक जब मैं वॉच पे होता हूँ तो वो मॉर्निंग में ही सबको अलॉट कर देते हैं कि किसका किसका क्या क्या काम है, उनको डेक पे क्या क्या काम करना है। देन हम आफ्टर जूस टाइम वो काम करते हैं। ओके, जैसे आपने बोला चीफ ऑफिसर हमको अपना अलग अलग काम अलॉट करते हैं, तो क्या क्या काम आपका बेसिकली रहता है डेक वर्क पे जब आप रहते हो? तो चीफ ऑफिसर को क्या काम देना है वो एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, लाइक वो डेक पे राउंड लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जो हमारा 5 बजे काम खत्म होता है, तो वो जब राउंड लेते हैं तो वो अगले दिन क्या काम देना है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। और डेक में बहुत सारी मेंटेनेंस होती है, मशीनरीज होती हैं, तो उनका मेंटेनेंस करते हैं हम यहाँ। और शिप के डेक का भी मेंटेनेंस करते हैं, लाइक शिप पे रस्ट लग जाता है। देन रस्ट इज जस्ट लाइक अ कैंसर फॉर आवर शिप, तो उसको क्योर करने के लिए हम रस्ट रिमूव करते हैं, पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग करते करते हम काम को काम की तरह नहीं लेते, हम उसको एंजॉय भी करते हैं। लाइक हम काम करते करते सब डांस करते हैं एंड गाना गाते हैं, लाइक हम एंजॉय करते हैं अपने काम को बर्डन की तरह कभी नहीं लेते। ओके, सो आप डेक से लंच के लिए कब आते हैं? आपका लंच के लिए क्या टाइम रहता है? आफ्टर 12:30 हम अपना डेक वर्क कंप्लीट करते हैं। 12:30 to 1:30 हमारा वैसे लंच टाइम रहता है, तो 1:30 तक हम रेस्ट करते हैं 15 मिनट ऑफ लंच करने के बाद। देन आफ्टर 1:30 हम वही काम कंटिन्यू करते हैं जो हम मॉर्निंग 9:30 to 11 o'clock कर रहे थे, और अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करते हैं।
और इसी के बीच लाइक हमें कभी डेक वॉश मिल जाता है तो हम अपना डेक वॉश एंजॉय करते हैं, लाइक शावर वगैरह ले लेते हैं। और कभी कभी पेंटिंग करते रहते हैं तो अपने अंदर का आर्टिस्ट जगाते हैं और डांस करते हुए पेंटिंग करते हैं। एंड बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें होती है, लाइक डेक पे काम करते करते हमें बहुत ओशन देखने को मिलता है, ओशंस की वेव देखने को मिलती है, वेव्स इंजॉय करते हैं, डॉल्फिन्स दिखती हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखती है। मीन्स नेचुरल ब्यूटी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो देखते हुए इंजॉयमेंट करते हुए 5 o'clock तक हम अपना डेक वर्क कंप्लीट करते हैं। हो रहा होता है, लाइक आपकी ड्यूटी चल रही होती है, आप जैसे बताया कि 5 to 6 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहती है, तो 5 to 6 आवर आपने ड्यूटी की, उसके बाद अगर आपका जहाज बर्थ या अनबर्थिंग हो रहा है तो उस टाइम पे भी आपको काम करना पड़ता है। हाँ, बर्थिंग एंड अनबर्थिंग के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस हमारी पोर्ट वॉच रहती है 6 घंटे की। और 6 घंटे की वॉच के बाद अगर कोई ऑफ ड्यूटी कैडेट भी है तो उसको भी डेक पे होना पड़ता है, क्योंकि बहुत क्रिशुअल सिचुएशन होता है जब हमारा कार्गो कंप्लीशन हो रहा होता है, तो उसी टाइम सारे पेपर वर्क होते हैं और सब चीज़ें होती है। तो मैंने इतना हेक्टिक शेड्यूल यहाँ कंटेनर में तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट टैंकर्स में होता था कि लाइक जब हमारा कास्ट ऑफ होता था तो एन मौके पे, क्योंकि हम ऑयल कैरी करते थे तो उसकी अलेजिंग लेनी पड़ती थी, मीन्स ऑयल का लेवल कितना ऑयल हमने रिसीव किया है, एंड साउंडिंग लेनी पड़ती थी जब डिपार्चर हो रहा है। देन उसी के बीच हमारा स्टेशंस होते थे, लाइक अनबर्थिंग करनी है तो हमें स्टेशंस में जाना पड़ता था, शिप को कास्ट ऑफ कराते थे हम। तो टैंकर्स में तो मैं अराउंड करीब 40-40 घंटे भी जग चुका हूँ, लिटरली मैंने 40 घंटे जग चुका हूँ, लाइक 2 दिन मैंने कंटिन्यूस बिना सोए मैंने डेक वर्क किया हुआ है। ओके नंद, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक जहाज जब पोर्ट पे रहता है तो पोर्ट पे आपकी वॉच तो 5 to 6 आवर की रहती है, तो उसमें आपका क्या काम रहता है? तो जब शिप पोर्ट पे होता है तो पोर्ट पे बेसिकली हमारा काम ये होता है इस कंटेनर शिप पे कि हम प्रॉपर लैशिंग मॉनिटर करते रहें कि हर एक कंटेनर की लैशिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे तो वैसे ब्लास्टिंग डिब्लास्टिंग का उतना इशू होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंटी हीलिंग पंप है जो ऑटोमेटिक करेक्शन कर लेते हैं। तो फिर भी यहाँ पे मैनुअली साउंडिंग लेनी पड़ती है, तो हम ड्यूरिंग वॉच साउंडिंग लेते हैं एंड लैशिंग चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, एंड कहाँ कहाँ पे लोडिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, वो बीसीआर में हम ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये हमारा पोर्ट पे काम रहता है। ओके ना, जब आप डेक वर्क फिनिश कर लेते हो अराउंड 5 o'clock, जब आपने बताया कि जब अंदर आ जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हैं? तो बेसिकली 5 o'clock को हमारा डेक वर्क कंप्लीट होता है, देन मैं केबिन में आता हूँ एंड 5:30 तक मैं फ्रेश होके जिम के लिए चले जाता हूँ, थोड़ी रनिंग करता हूँ ट्रेडमिल में, एंड थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग कर लेता हूँ, लाइक डेक पे कभी कभी जाके हम वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर जिम में जो वेट्स हैं वो उठा लेते हैं। एंड उसके बाद मैं अराउंड 6:30 को यहाँ टीटी रूम है हमारा, एक टेबल टेनिस रूम, हॉबी रूम, वहाँ पे सब गेट टुगेदर होते हैं और 6:30 to 7 o'clock हम टीटी खेलते हैं। देन टेबल टेनिस के बाद मैं केबिन में आता हूँ और उसके बाद नहाता हूँ एंड उसके बाद मैं डिनर कर लेता हूँ एंड 7 to 7:30 तक मेरा डिनर हो जाता है। देन 7:30 को फिर मैं बीसीआर में जाता हूँ एंड बीसीआर में मैं अपनी जितनी भी एक्टिविटी बुक हमको प्रोवाइड होती है कैडेटशिप में, लाइक एक्टिविटी बुक हमने ऑन बोर्ड क्या क्या ट्रेनिंग की है, देन उसके लॉग्स होते हैं एंड कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं हमें हमारे डीएनएस के लिए, क्योंकि वी आर डूइंग अ डीएनएस दैट इज लीडिंग टू बीएससी एंड वो सब नॉलेज गेन करने के लिए हमें अराउंड
1 to 1.5 आवर डेली स्टडी करना पड़ता है। तो मैं डेली वेरी करता है, कभी 9:30 कभी 10 o'clock तक पढ़ता हूँ। देन उसके बाद मैं केबिन में आता हूँ एंड सो जाता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट डे मेरा अर्ली मॉर्निंग वॉच रहता है 4 o'clock। ओके, सो अनंत, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। अगर आप मर्चेंट नेवी प्रोफेशन को आप अपने आउन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहो तो आप क्या बोलोगे उसके बारे में, और हमारे जो एस्पायर कैडेट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर मर्चेंट नेवी को मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो बहुत सारे एस्पायरिंग कैडेट्स ने देखा होगा, लाइक इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में, मर्चेंट नेवी लाइफ, एडवेंचरस लाइफ एंड ऑल, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ मतलब जो आपको वो दिखाना चाहते हैं, और रियल लाइफ मीन्स जो एक्चुअल में होता है। सो इट इज़ अ वेरी टफ प्रोफेशन, मीन्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन में भी ये कंसिडर किया जाता है। लाइक इफ यू विल गूगल इट, यू विल नो इट इज़ द टॉप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब इन द वर्ल्ड, इन टॉप 10 रैंक। और उसके बाद आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। द पेशेंस इज द की फैक्टर, यू नो। बिना पेशेंस के आप मर्चेंट नेवी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइक पेशेंस हर चीज़ के लिए होनी चाहिए, और लाइक आपके अंदर वो डिज़ायर होना चाहिए कि आपको सेलर बनना है, एंड आपको आपके अंदर वो परसिस्टेंस होना चाहिए कि आपको इस सीफेरर लाइफ में रहना है, तभी आप यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। लाइक आप अगर किसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, देन दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू ब्रदर। ओके, सो फाइनली आपका सी टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो कैसा लग रहा है आपको? साइन ऑफ की बात करें तो वैसे तो साइन ऑफ मेरा बहुत ज़्यादा ही डिले हो चुका है। मेरा साइन ऑफ अराउंड 3 महीने पहले ही हो चुका होता, क्योंकि कैडेटशिप की ट्रेनिंग पीरियड अराउंड 18 मंथ होती है, और मैंने अभी 21 मंथ कंप्लीट कर लिया है अपना। और मतलब ये एक तरीके से एडवांटेज भी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे और ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले उतना ज़्यादा अच्छा है कैडेटशिप में। बिकॉज इसके बाद मुझे सेकेंड मेट्स के लिए अपीयर करना है एंड एग्ज़ाम्स क्लियर करना है। देन वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो मुझे मिल जाएगी कॉलेज में, बट प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे अच्छी खासी मिल गई है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो आई एम हैप्पी विद दैट कि फाइनली मेरा कैडेटशिप कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल बी अ थर्ड ऑफिसर, आई विल बी प्रमोटेड टू एन ऑफिसर रैंक, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड थोड़ा वो गम भी है, बिकॉज आफ्टर कैडेटशिप यू गेट some responsibilities, like when you are promoted to an officer rank you will have responsibilities, but cadetship में आप एक खुले सांड की तरह होते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं ऑन बोर्ड। इट इज़ वेरी enjoyable situation when you are in a cadetship, so कैडेटशिप भी यादगार रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच मिस्टर नंद, इतना आपका प्रीशियस टाइम हमको देने के लिए। आपका साइन ऑफ हो रहा है, कल जा रहे हैं आप, एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी थर्ड मिड एग्जाम के लिए। आपका जल्दी आप एग्जाम क्लियर करके जल्दी से शिप पे आओ, हम फिर आपके साथ काम कर रहे हैं। ओके, सो मिस्टर नंद, कैन आई ऐड वन मोर थिंग? ऑफ कोर्स यू कैन ऐड। So guys, if you are a cadet and you are like doing training in institute, so अनंत का भी एक YouTube चैनल है इन्फिनिटी मरीनर के नाम से। so आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली नॉलेज आपको अपनी वीडियोस में देते हैं। लाइक आप इंस्टीट्यूट में अपनी थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल का बहुत कम ज्ञान मिलता है आपको, तो जब आप प्रैक्टिकली आप इनकी वीडियोस वगैरह देख लेंगे तो थ्योरी आपके लिए आसान हो जाएगी। सो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा उन कैडेट्स के लिए जो अभी फ़िलहाल डीएनएस कर रहे हैं। सो आप इनका एक बार चैनल जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, इनकी एक ऑफिशियली वेबसाइट भी है www.infinitymarina.com के नाम से, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो भी जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको सेकेंड मिड के सॉल्यूशन पेपर्स मिल जाएंगे, आपको लेटेस्ट मर्चेंट नेवी न्यूज़ मिल जाएंगी। सो ही इज़ वेरी क्रिएटिव मैन, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसकी अगर प्रोफाइल में जाते हो तो। सो थैंक यू सो मच अगेन मिस्टर आनंद टू गिव अस ए प्रीशियस टाइम। इट्स माय प्लेजर ब्रो टू मीट यू। सो गाइज, ये वीडियो में आपने देखा है कैडेट की लाइफ, उसकी कैडेट की लाइफ कैसी रही, उसका सी टाइम कैसा रहा, हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड वीडियो की रेजोल्यूशन के लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एज यू नो कल अनंत का साइन ऑफ है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। सिर्फ 2 दिन थे, 2 दिन में भी हमारे को टाइम नहीं मिला
क्योंकि डे वर्क रहता है, आपने वीडियो में सब कुछ देख लिया, इतना टाइम नहीं रहता। तो ये वीडियो हम अभी नाइट में शूट कर रहे हैं, तो लाइटनिंग वगैरह का थोड़ा फ़र्क आपको वीडियो में दिखेगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी मेरी, वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मिलेंगी। So thank you so much for watching this video. If you have any doubt related to Merchant Navy, you can directly message me on Instagram. And thank you again for watching this video. Happy sailing, bon voyage, Jai Mata.